सब आप सब लोगों को देख रही हूँ। बिग बॉस के घर में जाने का एक सपना था हमेशा से ही। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं बिग बॉस की। तो फाइनली जिस दिन ये मतलब मुझे पता चला कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो बेहद खुश थी। फिर वहाँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगी, बट वो भी नहीं हुआ। 14 हफ्ता मतलब मैं पार करके आई हूँ, 100 दिन 100 डेज़, और सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा। और फाइनली जो एक लड़की के लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है, वो भी दिन मैं वहीं बिता के आई। बिग बॉस जी ने मेरी शादी करा दी विक्रांत से, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता है। मैं मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके बिग बॉस घर से बाहर आई हूँ। मोना जी, बहुत सारे लोग चाहते थे, आपके फैंस चाहते थे कि आप विनर बने, लेकिन थोड़ा सा पहले आप आ गए हो, तो इसे लेकर कुछ कमी महसूस होती है? बुरा लगता है कि भाई थोड़ा और अगर हो सकता तो विनर बन सकती थी? नहीं, मैं इतनी कम्पिटिटिव नेचर की हुई ही नहीं। शुरू से ही आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं भगवान जी पे मतलब भरोसा रखती हूँ, और मुझे लगता है विनर हो या पहले आई, लेकिन अभी भी मेरा वही रूप है। विनर बन के भी मैं जैसी रहती, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया। इतने हफ्तों तक मेरे को वहाँ पे रखे हैं, मुझे बचाए हैं। 10 बार नॉमिनेट होने के बाद मैं बाहर आई हूँ, तो मेरी जीत तो ऑलरेडी हो गई। और सलमान सर स्टेज पे मुझे ऐसे ही बोले कि आप शादी करके अपने पति के पास जा रहे हो, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। सलमान साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अक्सर ये सवाल उठ रहा था कि मीडिया अटेंशन पाना चाह रही है सलमान के पास खड़ी होकर मोना जी, तो अब आप इसके बारे में क्या कह रहे हो? मैं मीडिया अटेंशन पाना चाह रही थी, नहीं, मैं सलमान सर के साथ आई थिंक 2 बार स्टेज पे मिली हूँ, और वो हर कोई मिलते हैं। इसके अलावा तो हमारी घर पे ही मतलब घर के अंदर से टीवी में ही हमारी इंटरेक्शन होती थी। बहुत अच्छा लगता था जब भी वो कुछ बोलते थे, समझाते थे। एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनसे बात करके एक अलग ही फीलिंग होती है। और हालांकि मैं उनको देखते बहुत डरती थी, क्योंकि उनके सामने कोई भी जाएंगे तो ट्यूबलाइट हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो सुल्तान है। हाँ, समहाउ आई मैनेज्ड, और उनसे बातचीत मैंने कर लिया बहुत डर डर के। एंड उन्होंने भी बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे से मेरी शादी की शुभकामनाएं दी, और सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। मोना जी, जब आप घर के बाहर थे तो हम पत्रकार अक्सर बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। मैंने विक्रांत का भी इंटरव्यू किया था, उस दौरान आपके लिंकअप्स की खबरें आ रही थी, मन्नू के साथ, इसके साथ, उसके साथ। इन खबरों के बारे में अब मोनालिसा बाहर आके क्या जवाब देती हैं? इसके साथ उसके साथ तो नहीं। हाँ, मन्नू पंजाबी के साथ कुछ ज़्यादा ही बातें चल रही थी। मैं, मन्नू और मनवीर, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शुरू के हफ्तों से ही M3 जो हमारी मतलब हम लोगों का M3 नाम से फेमस हो गया था, वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे घर के अंदर जाके ऐसे 2 दोस्त मिले, जिसके लिए मैं तो कहूँगी कि मेरा जो ये 14 हफ्ते का सफ़र और ईजी रहा। और हम लोग शुरू से ही बहुत शॉर्ट थे। मुझे पता था उसके फियांसे के बारे में, मेरे फियांसे के बारे में उसको पता था, तो हमारे अंदर तो ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। हाँ, घर के अंदर जब आप रहते हो तो डेफिनेटली आप लोग दोस्त बना के ही आपको रहना है। आप अकेले कहीं घूम नहीं सकते, क्योंकि घर ऐसा है कि एक एक मिनट भी एक एक साल जैसा लगता था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन बिग बॉस हाउस। जैसा बाहर से दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ऐसे दोनों दोस्त थे जो मुझे हमेशा केयर करते थे, और मैं भी करती थी। हम बहुत अच्छे से रहते थे। एक और शख्सियत थे वहाँ पे, स्वामी ओम बाबा जी, जिनको लेकर वो बाहर आके कहते हैं कि सलमान को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, कुछ और बातें वो कहते हैं। मोनालिसा जी क्या कहती हैं? मैं स्वामी ओम जी के बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे आदमी को मैं अपने लाइफ में तो क्या मतलब कभी भी ऐसे आदमी के बारे में सोचना भी नहीं चाहूँगी। मतलब मैंने टोटली डिलीट कर दिया जब से वो घर से बाहर गए हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ दिए हैं घर वालों को घर के अंदर रह के। और बाहर आके भी मुझे सुनने को मिल रहा है कि वो अभी भी चुप नहीं हुए हैं। सो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड ऐसा आदमी शायद दो दो होगा नहीं इस पूरी दुनिया में। सो लेट्स नॉट डिस्कस। मोना जी, चलिए फिल्मों की बात कर लेते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप टॉप पे थे जब आप बिग बॉस के घर में गए, अब बिग बॉस के घर से आप बाहर आ चुके हो, अब क्या प्लान्स हैं? अभी मेरी काफ़ी सारी पेंडिंग फिल्म्स थी ऑलरेडी, तो वही सब मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और इसके अलावा अभी अभी और आप भी चुप रहने वालों में से नहीं हो, आप बोलने वालों में से हो, मैं जानता हूँ मोनालिसा को। अभी और भी कुछ लाइंड अप है, तो वो धीरे धीरे पता चलेगा, तो शायद आप सब लोगों को अच्छा लगेगा।